वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक। कृषि गौर क्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एक सवाल है कि श्रम देवता की उपासना तो हर किसी का कर्तव्य है, तो क्या इस कर्तव्य को करने वाले हर व्यक्ति भी शूद्र कहे गए हैं? मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि संसार में कौन सा वर्ग अभी सबसे अधिक है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं खेती, पशुपालन तथा व्यापार वैश्यों का ये उनके स्वभाव से उत्पन्न कर्म है तथा सेवा का कार्य स्वभाव से उत्पन्न शूद्रों का कर्तव्य है। जब कोई इस स्वभाव का हो, कृषि उद्योग से धन कमाए तो वह वैश्य प्रकार का है और इसी प्रकार वह व्यक्ति अपने को यानी स्वयं को व्यक्त करता है। उनकी गतिविधि है कृषि, गोरक्षा यानी पशुधन का संरक्षण, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, वस्तु विनिमय यानी क्रय विक्रय। यथार्थ में समस्त आधुनिक सभ्यता एक वैश्य सभ्यता के रूप में ही प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तथा यूरोप एवं अन्य कई देशों में आधुनिक युग का प्रारंभ किया। उसका लक्ष्य केवल व्यापार था और वे समस्त विश्व में फैल गए और आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य का यह प्रकार सभी जगह छाया हुआ है। हमें इससे व्यवहार करना होता है क्योंकि मानव विकास के लिए जरूरी है। अतः यह मानव कल्याण के विरुद्ध नहीं है अपितु इसके पक्ष में है। इसलिए समाज में वैश्य का इतना स्थान है। अगर आज हम सही ढंग से देखें तो आज दुनिया में केवल एक ही जाति बची, वैश्य। ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, शूद्र है नहीं। किसी को विचार चिंतन करना आता नहीं है, शौर्य किसी में है नहीं, सेवा भाव से सभी भागते हैं। हाँ, सभी धन कमाना चाहते हैं। अंत में आता है शूद्र यानी श्रमिक। आधुनिक युग में इसे सर्वहारा का उस व्यक्ति में और अधिक क्षमताएं नहीं है लेकिन वह कठोर परिश्रम कर सकता है। उसका दृष्टिकोण होता है मुझे मेरा भोजन, आवास, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं मिलेंगी और इनके बदले में कार्य करूंगा। इस प्रकार के लोग सभी जगह मिलते हैं। अमेरिका में भी इस प्रकार के लोग हैं। परिचयात्मक कर्म, सेवा के योग्य कर्म। मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ, यह दृष्टिकोण। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दास हूँ, मैं कार्य करूंगा, केवल मुझे मेरे योग्य सम्मान चाहिए। यह एक सुंदर विचार है। मैं अपना जीवन यापन इसी प्रकार करता हूँ लेकिन चाहे कोई कार्य किया जाए सम्मान वहाँ पर होना ही चाहिए। अब तक के भारतीय समाज में शूद्र एक दुर्बलता युक्त शब्द था। वह दुर्गंध जाएगी और जानी चाहिए। विदेशों में श्रम करने वाले को सम्मान और श्रेय दिया जाता है। वे प्रत्येक के समक्ष नहीं झुकते लेकिन अपने समाज में वह शूद्र माना जाता है जो काम भी करता है और जिसने अपना सम्मान भी खो दिया है। अब इस प्रकार का व्यक्ति समाप्त होना चाहिए। एक नया गौरवमय प्रकार आना चाहिए जो कहे कि देखो मुझे बहुत सी ऊर्जा है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कृपया मेरी सेवाओं का उपयोग करें, समाज को इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार का व्यक्ति नया शूद्र है जो नौकरी करता है, श्रम भी कुशलता पूर्वक करता है। भविष्य में भारत के लोग कुछ न कुछ श्रम करते हुए शूद्र प्रकार के होंगे और इस बात पर वे गौरव भी करेंगे, श्रम देवता की उपासना करेंगे। सच ये है कि किसी समाज में ये सब अनिवार्य है लेकिन हम श्रमिकों को हीन दृष्टि से देखते हैं। इनका उच्च स्थान है। वास्तव में अब आगे हम उन्हें उद्योगों के व्यवस्थापक बना रहे हैं। अतः इस प्रकार के श्रमिक जिन्होंने इस प्रकार की क्षमता प्राप्त कर ली वे श्रमिक ही बने रहेंगे लेकिन समाज में उनका उच्चतर स्थान होगा, सबके साथ बराबर का स्थान होगा, उनका आत्मसम्मान और सामाजिक सम्मान होगा। इस प्रकार का परिवर्तन आधुनिक भारत में आएगा और यह भारत का परिवर्तन पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क में आने के कारण है। इससे पहले यह नहीं था। पश्चिमी हस्तक्षेप के बिना इस बारे में इस सीमा तक हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें यह दृष्टिकोण दिया, मनुष्य के प्रति मनुष्य के जैसा व्यवहार करो, न कि निम्न स्तरीय व्यवहार। फिर हे दृष्टि पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। अमेरिका में गुलाम प्रथा के विरुद्ध जोरदार आंदोलन हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। फिर वहाँ सोच में भी बदलाव आया। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो हर जगह है। रूस, चीन, अमेरिका, भारत, यूरोप तथा प्रत्येक देश में ये मिलते हैं। अंतर केवल यही है कि आधुनिक काल में पश्चिम में प्रत्येक व्यवसाय को सम्मान देने की सोच का विकास कर लिया है। इससे वे अधिक प्रजातांत्रिक बन गए। हमें यह प्रजातंत्र का भाव विकसित करने में अधिक समय लगेगा क्योंकि हमने इसे अभी कुछ सालों पहले ही प्राप्त किया है। वैसे लोकतंत्र पूरी दुनिया में अपने हाथ से ही फैला, फिर भी बीच में हमारे यहाँ यह नहीं था।
लेकिन मानवीय विकास का यह मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं का स्तर है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान है। हम जो करते हैं वह नहीं, अपितु हम जो है वह हमारा मूल्य है। कार्य अपने आप में किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर निर्धारित नहीं करता। उस व्यक्ति का एक प्रारंभिक स्तर है, वह मानवीय स्तर और परिवर्तनीय स्तर है। अन्य बातें होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन मनुष्य स्वयं में सदा मनुष्य बना रहता है। हम उसे अपनी प्रजातांत्रिक भाषा में कहते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति का सार्वभौम स्तर नागरिक के रूप में हो सकता है। यह व्यक्ति कोई नेता हो, प्रशासक हो या केवल श्रमिक हो, एक नागरिक के रूप में उसका स्तर सर्वोच्च है। बस ये सोच विकसित करनी होगी। यद्यपि अत्यंत सम्मानित है, तथापि वह व्यक्ति सफाई जैसे किसी साधारण कार्य में लगा हुआ है। क्या अंतर पड़ता है? वैसे सफाई कोई छोटा काम नहीं है। वह व्यक्ति भी एक नागरिक है और सफाई जैसे कार्य में लगा हुआ है। हम किसी सचिवालय में सरकारी कार्य में रत एक नागरिक हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता का स्तर एक सामान्य स्तर है। यह प्रजातंत्र की आधुनिक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा का योगदान है। हम भारत में प्रजातांत्रिक समाज विकसित करेंगे, केवल राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं, अपितु सामाजिक प्रजातंत्र। हमारे समक्ष यह चुनौती है, सबके अंदर यह सोच, यह भाव विकसित करना। यह परिवर्तन लाने में गीता हमारी सहायक है। गीता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेदभाव पैदा करने से रोकती है। अगला श्लोक भी इसी विषय को लेकर है। पर कौन अलग है? व्यवसाय में कोई व्यक्ति सफाई कर्मचारी हो सकता है। क्या वह व्यवसाय उस व्यक्ति के विकास में सहायक होगा? जो समाज में सफाई कर्मचारी है वह प्रधानमंत्री भी हो सकता है, यानी उस व्यक्ति में क्षमता है। कोई भी व्यवसाय अपनाए वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है, अपना स्वयं का आंतरिक जीवन विकसित कर सकता है। यही अगले श्लोक का कथन है, जिसे हम आगे जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। एक बात बताएं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? हमें भी बताएं कि कैसे वह व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। क्या वह भगवान का आश्चर्य वरदान है? भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित व्यक्ति उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करता है। अपने कार्य में लगे हुए कैसे पूर्णता को प्राप्त करता है? तो भगवान कहते हैं उस विधि को तुम सुनो। किसी भी व्यवसाय में लगा हुआ यानी स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। उसी व्यवसाय में लगा महान उच्चतर स्तर को प्राप्त करता है। यह सबके लिए कितना महान आशीर्वाद है भगवान का। यदि व्यवसाय बदले बिना कोई आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं करता तो अधिकांश लोगों को आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती। आपका कोई व्यवसाय हो, उसे आंतरिक विकास का क्षेत्र बनाइए। यदि आप पे क्षमता है, यदि आप समर्पित भाव से संघर्ष करें तो आप उच्चतम तक पहुंच सकते हैं। आप अपने मनोवैज्ञानिक अभिरुचि के अनुसार यानी मन की रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करते हैं। इससे आप अपने कार्य के द्वारा स्वयं को व्यक्त करते हैं। यह पहला निष्कर्ष है। इस कार्य के द्वारा आप अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। यह अद्भुत नया विचार है। यह कि कार्य भी आपको आध्यात्मिक विकास में सहायता दे सकता है। व्यवसाय बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। यह दूसरा निष्कर्ष है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न है कि ब्रह्म की प्रकृति क्या है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि गीता का सर्वोच्च मुक्तिदायी संदेश क्या है? हमारी एक जिज्ञासा है कि हमारा व्यवसाय हमें रोटी, कपड़ा और मकान देने के साथ साथ भगवान भी दे सकता है। यह कैसे? साथ ही यह भी बताएं कि कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना कैसे संभव है? जिससे सब जीवों का क्रम विकास हुआ है, जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, उसकी अपने कार्य के द्वारा पूजा से कोई व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है।
पर ब्रह्म से प्राणियों का समस्त जगत आया है, जिसके द्वारा इस व्यक्त जगत में प्रत्येक वस्तु व्याप्त है, कारण कार्य में व्याप्त है। यदि जगत ब्रह्म से आया है तो जगत उसी ब्रह्म से व्याप्त है। प्रवृत्ति भूतानाम, प्रवृत्ति का अर्थ है बृहत ब्रह्मांडीय प्रक्रिया। व्यक्त जगत की समस्त अभिव्यक्ति उस परम सत्ता से ही आई है। यतः का अर्थ है जहाँ से, अर्थात पर ब्रह्म और ब्रह्म इस जगत के प्रत्येक कर्म में। ब्रह्म की प्रकृति शुद्ध चेतना है, असीम और अद्वैत। वह पदार्थ का पिंड नहीं है, बल्कि वह असीम चेतना है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म की परिभाषा सत्यम ज्ञानम अनंतम है। सत्य चेतना और असीम के रूप में ब्रह्म है। उस ब्रह्म ने इसका जगत प्रक्षेपण किया। आप और मैं उसी से आए हैं और पर ब्रह्म इस जगत के प्रत्येक कण में है, आप में, मुझ में और बाहर के जगत में भी। यदि ऐसा है तो ब्रह्म हमसे बहुत दूर नहीं है, यह आपके और मेरे निकटतम ही है। अपने कार्य से ब्रह्म की पूजा, उसे याद करना और प्राप्त करना। आप अपने कार्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उस दिशा में अपने समस्त कार्यों को प्रवृत्त करके एक व्यक्ति सिद्धि अथवा आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना सुंदर संदेश भगवान का है। छोटे से छोटे व्यवसाय में तथा महान सामाजिक सेवा में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक आध्यात्मिक मूल्य का प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक हमें सीधे उच्चतम आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह गीता का सर्वोच्च मुक्तिदायी संदेश है। हमने इसे कभी नहीं समझा, लेकिन आधुनिक युग में इस शिक्षा का अनुगमन करना है और अन्यत्र भी इसका पालन करना है, और तब आध्यात्मिक जीवन की ठोस एकता को हम समझ पाएंगे। यह कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, आध्यात्मिक होना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह असीम आध्यात्मिकता आप में और मुझ में है। वह पृथ्वी पर स्वयं जीवन के अंदर है। कैसे कोई उस तक पहुँचे? अपने व्यवसाय के माध्यम से। आपको किसी और के व्यवसाय को लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्वयं का व्यवसाय मानव और ईश्वर का मिलन स्थल बन सकता है। यह गीता की महान शिक्षा है। कोई भी अपने व्यवसाय को आध्यात्मिक झुकाव देकर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आज सभी के लिए यह गहन प्रासंगिकता है, विशेषकर हमारे दैनिक जीवन और सांसारिक जीवन दर्शन में। हम अपने व्यवसाय को अत्यंत सांसारिक तथा पूर्णतः आध्यात्मिक मूल्य रहित बना सकते हैं। अभी तो हम अपने व्यवसाय को अत्यंत सांसारिक तथा पूर्णतः आध्यात्मिक मूल्य रहित बना रहे हैं। यह मनुष्यों के लिए बहुत बुरा है। व्यवसाय के इस अद्भुत विचार में कुछ मूल्य कैसे डाला जाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। इसलिए गीता में यह विशेष संदर्भ आज मानव समाज की विस्तृत प्रासंगिकता रखता है। गीता की इस विस्तृत प्रासंगिकता कार्य के उच्चतर आध्यात्मिक विकास का साधन बनाना है। हमारा व्यवसाय हमें रोटी, कपड़ा और मकान देता है, लेकिन हमारा व्यवसाय हमें कुछ और भी दे सकता है। लोग पूछेंगे वह क्या है जो प्राप्त किया जा सकता है, और जब उन्हें यह सत्य ज्ञात होगा, यह मानवीय तृप्ति के लिए, तब वे गीता की शिक्षा को और अधिक चाहेंगे। कार्य मानवीय विकास और तृप्ति का विचार आज जगत में सबको प्रभावित करता है। यह एक सार्वभौमिक कथानक है। भगवान ने इस श्लोक में इसे मात्र इंगित किया है। किस प्रकार यह कार्य प्रवृत्ति में सीधे मनुष्य के हृदय में पनप सकता है, यह ईश्वर से संबंधित है। तब उस कार्य को आध्यात्मिक बल मिलेगा, जिससे वह कार्य को उच्चतम स्तर पर ले जा सकेगा। इस श्लोक में मूल बात यह है कि अपने कर्म से परमात्मा की अर्चना की जा सकती है और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अलग से योग, प्राणायाम या अन्य विधियां करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम समझ जाएंगे कि यह व्यवसाय ही आंतरिक विकास का भी क्षेत्र है, तब ये संभव है। हाँ, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाए या समझने के लिए प्रयासरत हैं, तब तक योग, प्राणायाम, व्रत की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम या अन्य विधियां अन्य सफलताएं दे सकती हैं, लेकिन मानवीय पूर्णता या आध्यात्मिक पूर्णता के लिए भाव प्रधान है। यानी जो हम सवेरे से शाम तक जो करते हैं, यदि वो भगवान के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं, तो मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण है इस भाव को समझना। तब तक सब योग विधियों की जरूरत है, अन्यथा जरूरत नहीं है। इस भाव को अच्छे से समझें कि जैसे बर्फ में जल व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करते हुए पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी और शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वाणी और शरीर से परमेश्वर के स्वाभाविक कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है।